फ्रेंड्स, वेलकम टू अपडेट विद इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक और स्टोरी के साथ मैं हूँ जिसका टाइटल है फॉल्स फ्रेंड्स। ठीक है, फॉल्स फ्रेंड बहुत ही अच्छी स्टोरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं ग्रामर के स्ट्रक्चर्स एंड वोकैब को। लेट्स रीड एंड अप्रिशिएट। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ मंकी कॉल्ड वानरा। एक बार की बात है, एक मंकी रहता था जिसका नाम था वानरा। वानरा के नाम से बुलाया जाता था वो। He had made his home on a thick mango tree which grew by the bank of river. उसने अपना घर बनाया था। अब था क्यों है? क्योंकि हैड है, और वैसे भी आपको पता है स्टोरीज हमेशा पास्ट में होती है, तो हैड लगा हुआ है। तो उसने अपना घर कैसे बनाया था? थिक मतलब घनेदार, मैंगो ट्री के ऊपर। आप देख रहे हैं पिक्चर में बैंक ऑफ रिवर, यानी बैंक ऑफ रिवर का मतलब क्या होता है? एक बैंक का मतलब वो जहाँ हम पैसे डिपॉजिट करते हैं, विथड्रॉ करते हैं। एक बैंक का मतलब होता है नदी का किनारा। तो यहाँ बैंक ऑफ रिवर का मतलब नदी के किनारे के पास एक पेड़ है, तो वहाँ पर उसने अपना घर बनाया हुआ था। वानरा वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज देयर वर ट्रीज अराउंड टू प्रोवाइड हिम विथ फ्रूट्स थ्रू आउट द ईयर। वानरा तो सब बहुत खुश रहता था। क्यों रहता था? क्योंकि वो जो ट्री है उसमें पूरे साल जो है फल आते थे, तो उसके खाने के लिए हो ही जाता था। ठीक है, थ्रू आउट द ईयर मतलब पूरे साल। बट ही इज हैप्पीएस्ट इन व्हेन हिज मैंगो ट्री वॉज फिल्ड विथ स्वीट राइप मैंगोज। और सबसे ज़्यादा खुशी उसके लिए तब होती थी कि जब वो मैंगोज जो होते वो स्वीट पके हुए होते थे। राइप मतलब पके हुए, मीठे होते थे। ठीक है, अब मैंगोज का नाम सुन के मैंगो खाने का मन कर रहा है, शायद आपका भी कर रहा होगा, क्योंकि मैंगोज इंडियंस में ज़्यादा फेमस है। अगर हम मोस्ट फेवरेट फूड की बात करें तो उसमें मैंगो ही सबसे पहले आता है ना। वन फाइन समर डे द मंकी हर्ड अ क्राई फॉर हेल्प। एक दिन गर्मी के टाइम था, तो मंकी ने सुना, रोने की आवाज सुनी उसने। ठीक है, हार्ड अ क्राई फॉर हेल्प मतलब कि कोई रोते हुए कह रहा था कि हेल्प हेल्प। ही क्लाइंब डाउन द ट्री एंड लुक अराउंड एंड स्पॉटेड अ क्रोकोडाइल। फिर वो क्या किया उसने? वो नीचे उतरा। अब नीचे उतर को क्या बोल रहे हैं? क्लाइंब डाउन। क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना, लेकिन डाउन हो रहा है तो इसका मतलब नीचे उतरा। द ट्री एंड लुक्ड अराउंड द स्पॉटेड अ क्रोकोडाइल इन द रिवर। फिर उसने देखा कि स्पॉटेड मतलब जो धब्बेदार होता है ना, एक क्रोकोडाइल है रिवर में। ठीक है, अब जैसे पिक्चर में आप देख रहे हैं इस तरह से। फिर आगे क्या है? ही कॉल्ड आउट टू द क्रोकोडाइल एंड आस्क्ड हिम हु ही वाज एंड व्हाट ही वांटेड। फिर उसने क्रोकोडाइल से पूछा कि तुम कौन हो और तुम क्या चाहते हो। द क्रोकोडाइल swam up to the tree and told the monkey that his name was Makra and that he had traveled a long distance in search of food. तो क्रोकोडाइल ने कहा कि उसका नाम मकरा है और वो बहुत दूर से आया है फूड के सर्च में, खाने को खोजते हुए। He had not eaten 4 days and was too weak to swim any further. कि उसने काफ़ी दिनों से कुछ नहीं खाया है और बहुत वीक है, वो अब तैर भी नहीं पा रहा आगे। The monkey felt pity for him. pity मतलब मंकी को उस पर दया आ गई। PITY pity मतलब दया, क्योंकि उसने बहुत टाइम से कुछ नहीं खाया तो दया आ गई मंकी को उस पर। एंड ऑफर्ड हिम सम राइप मैंगोज। तो मंकी ने उसे ऑफर किया कि ठीक है, ये मीठे आम है, खा लो तुम इसे। The crocodile enjoyed them immensely and asked the monkey if he could come again for some more mangoes. The kind monkey replied. उसने क्या किया? क्रोकोडाइल ने क्या कहा? जब उसने खाया मैंगो तो उसने एंजॉय किया उसे, क्योंकि आम बहुत ही मीठे थे। ठीक है, इमेंसली का मतलब होता है वेरी मच, एक्सट्रीमली। ठीक है, अत्यधिक, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं अत्यधिक। द क्रोकोडाइल एंजॉय देम इमेंसली मतलब अत्यधिक क्रोकोडाइल ने उसको एंजॉय किया आम को। इफ ही कुड कम अगेन फॉर सम मोर मैंगोज। उसने फिर मंकी से कहा कि क्या तुम दोबारा कुछ और मैंगोज के साथ आओगे? द काइंड मंकी रिप्लाइड। तो दयालु मंकी थी, उसने रिप्लाइड किया, वी वर फ्रेंड्स नाउ एंड आई विल गिव यू एज मैनी मैंगोज एज यू वांट। कि अब हम दोस्त बन गए हैं और तुम्हें जितने भी आम चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। ओके। क्रोकोडाइल वेंट अवे हैप्पीली एंड रिटर्न द नेक्स्ट डे। क्रोकोडाइल फिर वहां से चला गया, फिर वापस आया, क्योंकि उसको पता था वो उसको उसके लिए आम देने के लिए। एंड वंस मोर वानरा शेयर्ड luscious mango with him. After gorging on, the crocodile and monkey sat together and talked about many things. The crocodile told the monkey that his wife and they had lived on the other side of the river. फिर उनमें बातें चलती गई, वो अपने बारे में बता रहे थे कि भाई अपनी वाइफ के साथ रहता हूँ, ठीक है, रिवर के साइड में। तो इस तरह से उनकी बातें होती गई। अब आगे की स्टोरी को हम नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लग रही है, और इसमें जो ग्रामर है वो भी अच्छी खासी है। वोकैब उतनी जो है आप देख रहे हैं टफ नहीं है। स्पॉटेड मतलब होता है धब्बेदार, इमेंसली का मतलब होता है एक्सट्रीमली यानी अत्यधिक। ठीक है, वेरी मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।